आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो मोदी 3.0 सरकार का पहला तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को मिली है मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को अपनी पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दे दी है। वही प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर आयोजित मोदी 3.0 सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक जो थी उसमें ये बड़ा फैसला वो लिया गया। वही बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के मंत्री शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और शपथ लेने के एक दिन बाद हो रही इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आयोजित की गई प्रधानमंत्री यहाँ पर जो बैठक आयोजित की उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक के नए मंत्रियों के विभाग की घोषणा यहाँ पर वो की। वही अधिकारी ने कहा है कि अब बैठक में यहाँ पर जो फैसला लिया गया उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को कुल 4 करोड़ 21 लाख के आसपास घर बनाए गए थे। अब 3 करोड़ और घरों का निर्माण वो होगा। इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। वही अन्य योजनाओं के साथ से जोड़कर घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान सरकार की ओर से की जाती है। फिलहाल 4 करोड़ 21 लाख के आसपास मकान बन चुके हैं। वैसे पहले लगातार तीसरी बार पद संभालने के बाद पीएम मोदी ने लाखों किसानों को बड़ा तोहफा दिया और उन्होंने सोमवार को सुबह किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी पर किया और किसानों को तोहफा दिया। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अब फास्टैग की जगह होगा इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम। वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत। अगर आप हाईवेज से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI वो अब इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम वो शुरू करने जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टोल कनेक्शन सिस्टम को बदलने का प्लान बनाया है। अब टोल कनेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS का इस्तेमाल भारत के अंदर होगा। वह इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL पर है। इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद हाईवेज पर टोल का इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। पूरा सिस्टम पारदर्शी होगा। यूजर्स को टोल पर रुकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वही ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS उसमें अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी GPS और इंडिया के GPS आधारित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन शामिल होंगे। वही गगन सैटेलाइट का एक नेटवर्क है जो लोकेशन और नेविगेशन की सटीक जानकारी देता है। सिस्टम के इस्तेमाल के लिए व्हीकल में ऑन बोर्ड यूनिट लगाई जाएगी। यह यूनिट व्हीकल्स की लोकेशन ट्रैक करने वाली सैटेलाइट से कम्युनिकेट वो करेगी। नेशनल हाईवेज की पूरी जानकारी सिस्टम के पास होगी। वह व्हीकल जितना ट्रैवल करेगा उसी हिसाब से टोल सॉफ्टवेयर उसके टोल कलेक्शन यहाँ पर करेगा। वह टोल का अमाउंट OBU से लिंक्ड डिजिटल वॉलेट से डायरेक्ट वो किया जाएगा। तो ये वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। आप जितना आप वाहन चलाएंगे यानी हाईवे पर जितना आपका वाहन चलेगा उसी हिसाब से टोल काट लिया जाएगा। ज़्यादा आपका टोल वो नहीं कटा जाएगा। तो ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है वाहन चालकों के लिए, जिसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर फैसला वो लिया गया है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। देखिए, इसी महीने आ सकता है 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने से जुड़े सिफारिश सरकार के पास भेजेगा और फिर 8वां वेतन आयोग लागू सरकार करेगी। वह 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बता दें आपको कि इससे पहले सरकार 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू करती है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया था। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 2046 को देश का पहला वेतन आयोग वो लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग के बनने के और लागू होने से जुड़ी औपचारिक जानकारी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से शेयर नहीं की गई है। दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को बनने से जुड़ी कोई भी योजना फिलहाल नहीं है। जबकि लोकसभा चुनाव अभी खत्म हो गए हैं तो इस बात की संभावना है कि
सरकार नए वेतन आयोग से जुड़ा अपना पहला कदम जो है उठा सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग बनाने में 12 से 18 महीने केंद्र कमीशन अपनी सिफारिशों को सबमिट जो है वो करता है। वही यहाँ पर लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से करीब यहाँ पर 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को जो है इसका फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8वें वेतन आयोग के आने के बाद फिटमेंट फैक्टर भी एक बड़ा उसमें बदलाव आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर जो है वो 3.68% जो है बढ़ सकता है, यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है उसमें 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, ये 26,000 रुपये तक हो सकती है। तो ये कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बता दें आपको कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना जो है पेश किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब जो है 14.29% बढ़ी थी और वे 18,000 रुपये जो है वो तय की गई थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे।